आप सबको मेरे YouTube स्टडी चैनल जीके जीएस से भी सबको स्वागत है। आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड में जो है चपरासी की वैकेंसी आई हुई है। चपरासी बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए एक सुनहरा मौका है। और आप याद करिए, जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए थे तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारा था, चपरासी बन के तो दिखा दें। हालांकि ऐसे चुनौती को ना तो दिल से लीजिए और ना दिमाग से लीजिए, क्योंकि ऐसी चुनौती ऐसे ही लोग देते हैं जिनके पास ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, और खुद का जीवन आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आप इस चुनौती को स्वीकार करिए और एक बार अपने अंतरात्मा से कहिए, नून रोटी खाएंगे और समर सर के साथ चपरासी बन के दिखाएंगे। तो अगर चपरासी भी बनना है तो आपको मेहनत करना होगा और आपको रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर इसका सारा का सारा सेट प्रैक्टिस कर जाते हैं तो 75% समझिए आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है और इसका पहला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है? तो लिंग के दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पुल्लिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, इकारांत शब्द यानी जिस शब्द के अंत में दीर्घ इकार होता है ना, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप शब्द हैं कि इकारांत होते हुए भी वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे दही हो गया एक, दूसरा है घी और तीसरा है मोती। ये शब्द इकारांत होने के बावजूद भी पुल्लिंग है, इसको ध्यान में रखना है। इस शब्द से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कौमुदी का मतलब होता है चांदनी, यानी कि कौमुदी जो है चांदनी शब्द का पर्यायवाची है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह व्यंजन है। तो तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह यह एक उष्म व्यंजन है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा उष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर तत्सम शब्द को समझिए। संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और अंगीठी का मतलब होता है आग में जलाने वाला लकड़ी। तो आग में जलाने वाले लकड़ी को संस्कृत में अग्निष्ठिका बोलते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अग्निष्ठिका, यानी कि अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठिका होगा। इसको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केला का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द अभी हमने बताया है, संस्कृत शब्द को जो है तत्सम शब्द बोलते हैं। तो केला का संस्कृत जो है कदली हो जाएगा, यानी कि केला का तत्सम शब्द कदली, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो हम लोग सही वाक्य पर विचार करते हैं। पहला है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो ये वाक्य सही है, यानी कि यही वाला आंसर सही होगा, ए नंबर। दूसरा वाक्य पर हम लोग विचार करते हैं, तूफान आने का संदेह है। बिल्कुल नहीं, तूफान आने का संदेह नहीं बल्कि संभावना है, यहाँ पर संभावना होगा, यानी कि ये वाक्य जो है गलत है। नेक्स्ट है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। यहाँ पे अनेक नहीं होगा, कई हो जाएगा। कई निरपराध जो है दंड के भागी हुए, यानी कि ये वाला भी सेंटेंस गलत है। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो चूँकि 2 जब लग गया तो यहाँ पर मात्र नहीं होगा, इसके 2 कारण हो सकते हैं, ये वाला होगा, यानी कि ये भी वाला वाक्य सही है। यानी कि इसका जो है पहला ए नंबर का वाक्य जो है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यही वाला सही है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद में वाक्य है। तो शायद में जो है एक शायद जो शब्द है वह संदेहवाचक शब्द है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। यानी कि गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें प्रथम पद जो है वो गौण है और लास्ट वाला पद जो है वो प्रधान है, यानी कि ये एक तत्पुरुष समास है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है? ये कमल नयन में जो है पहला पद है ये विशेषण है और दूसरा पद विशेष है, यानी कि नयन जो है कमल के समान। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है नयन, ये आपका विशेष्य है, यानी कि ये कर्मधारय समास होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमोदार्ज के लिए निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो परमोदार्ज के लिए जो है सही संधि विच्छेद परमोजोर औदार्य हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा परमोजोर औदार्य। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ए नंबर वाला इसका सही ऑप्शन होगा, परमजोर औदार्य, ये वाला सही है। परमोजोर औदार्य नहीं होगा बल्कि परमजोर औदार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा मुंह तोड़ जवाब देना, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो गूलर का पेट फूलना का मतलब होता है औकात से ज़्यादा बात करना, यानी इसका ए नंबर वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का दिन रचना जो है ये मोहन राकेश का है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला कौन सा शब्द है? तो हमेशा एक वचन में जो है वर्षा और जनता, इस चारों ऑप्शन में से जो है वर्षा और जनता जो है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वर्षा और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना ग्राम था, इसको ध्यान में रखना है, यानी सही आंसर बी हो जाएगा, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का जो है स्त्रीलिंग कृष्णा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो तरंग शब्द का जो है समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो तरंग का जो है समानार्थी शब्द उर्मी होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। तो असाधारण बुद्धि वाले के लिए जो है एक शब्द होगा मेधावी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल का विलोम शब्द कौन सा होगा? विलोम कहने का मतलब विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द। तो उज्ज्वल का जो है विलोम हो जाएगा धूमिल, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गाल बजाना है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बकवास करना, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बकवास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी कहने का मतलब हिज्जय या फिर इंग्लिश में कहिए तो स्पेलिंग। तो यहाँ पर ऋतु का 4 रूप दिया गया है और इसमें से किसका स्पेलिंग सही है, किसका वर्तनी सही है? तो ए नंबर वाले ऋतु का वर्तनी सही है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जलधर शब्द का अनेक पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे जलद, वारिद, निरद, बादल, मेघ। तो इसमें से जो है बादल है ऑप्शन में, तो जलधर का पर्यायवाची शब्द जो है बादल हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, घोड़ा। और घोड़ा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि बाजी, घोटक, सैंधव, ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द यथोचित हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यथोचित। अब यहाँ पे देखिए एक गद्यांश दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस गद्यांश को पढ़ना है और 26 से लेके 30 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे आंसर देना है। तो जब इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जो है आपका खाली स्थान है, इसको इसमें से भरने के लिए कहाएगा। फिर 2 नंबर का है खाली स्थान, यहाँ से भरना है। तो हम यहाँ पर आंसर आपको बता दे रहे हैं और आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है भारतीय डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का भारतीय संस्कृति, ये हो जाएगा। इसके बाद जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वासुदेव कुटुम्बकम के आदर्श को पूरा करती है और पूरे। और 2 नंबर वाला में क्या कौन हो जाएगा? तो 27 नंबर का हो जाएगा, 27 नंबर का आपका हो जाएगा संसार, पूरे संसार। तो यहाँ पर संसार शब्द आ जाएगा। फिर 3 नंबर में क्या होगा? तो यहाँ देखते हैं 3 नंबर के लिए जो है 28 नंबर में कौन सा शब्द आ जाएगा? अंधकार आ जाएगा। फिर 29 नंबर के लिए इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? कमल आ जाएगा। और 30 नंबर वाले में जो है स्थान 5 के लिए जो है यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए कि 5 नंबर वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये 5 नंबर वाला जो है खाली स्थान हमको यहाँ पे भरना है 30 नंबर से, तो यहाँ पर व्यवस्था चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वीडियो पॉज करके इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के नीचे वाले जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। जब गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और फिर नीचे में जो है इसका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है? तो जब आप जो है इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि शिक्षा जो है आपका व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सर्वतोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो
यहाँ पे है सर्वतोमुखी विकास का क्या अर्थ है। जब इस आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सर्वतोमुखी विकास का अर्थ जो है आपका हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्निहित का अर्थ क्या होता है। तो अंतर्निहित का मतलब होता है छिपी हुई। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छिपी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान चेतना का अर्थ क्या होगा। तो ज्ञान चेतना का अर्थ होता है बुद्धि की शक्ति और चिंतनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य आलोक का क्या अर्थ है। तो दिव्य आलोक का जो है आपका अर्थ हो जाएगा पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। तो ये आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से जो है इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाता है और इसका पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी सीरियल वाइज 36 नंबर क्वेश्चन जो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि ये एक सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में जो है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है आपका कि द विंड ब्लू सो एट नाइट दैट मैनी ट्रीजेस फॉल इन पार्क, यानी कि रात में इतनी प्रचंड हवा चली जिससे कि बहुत सारे पेड़ जो है वो पार्क में गिर गया। तो यहाँ पर जो है प्रचंड शब्द के लिए फियर्सली आएगा। तो इसका मतलब जो है इस ब्लैंक प्लेस पर जो है फियर्सली शब्द आएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फियर्सली। फियर्सली का मतलब होता है प्रचंड। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि ये 4 वर्ड है, इसमें से किसका स्पेलिंग सही है। तो गेज, गेजल, ये सारे का स्पेलिंग सही है, लेकिन ये गैजेट इसका स्पेलिंग सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर गैजेट में डबल जेड नहीं होगा, केवल एक जेड होगा, इसको ध्यान में रखना है, यानी कि बी वाला जो है इसका स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में है और इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट विशुद्धि सेड। तो इसका जो है इनडायरेक्ट में जो है इनडायरेक्ट स्पीच इसका हो जाएगा विदुषी टोल्ड पूनम दैट सी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ये जो है आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है डी नंबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ही हस्तक्षेप करना होता है, यानी कि इंटरफेयर ऑब्स्ट्रक्ट का एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है यहाँ पर ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर होलो एक वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन इसके विपरीत है, कौन इसका एंटोनिम वर्ड है। तो होलो मतलब होता है खाली स्थान, एकदम से खाली, और सॉलिड मतलब होता है भरा हुआ। तो इसका जो है होलो का एंटोनिम्स सॉलिड हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ये वाला सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है ये एक सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर जो है खाली स्थान है। तो कह रहा है द ग्रेट लीडर्स इज़ नो मोर। तो यहाँ जो है एक्सक्लामेशन है, तो अगर एक्सक्लामेशन है तो यहाँ पर एलास वर्ड आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एलास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है। ये है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। कह रहा है कि इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में कौन सा होगा। तो नेटिव वर्ड जो है इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पर इडियम दिया गया है द लायंस शेयर। तो लायंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि द लार्जेस्ट पोर्शन। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन, ये वाला, यानी इसका सही मीनिंग डी नंबर वाला हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पर 40 नंबर में एक इडियम्स दिया गया है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है सोच समझकर कोई चीज़ करना। तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट इसका इस जो है इडियम का अप्रोप्रिएट अर्थ जो हो जाएगा डेलिब्रेटली, यानी सी नंबर वाला, ये सही, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। कह रहा है कि एक्टिव जो है वॉइस दिया गया है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस फॉर्म में है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं शी टुक माई सिग्नेचर्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव वॉइस इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसका पैसिव वॉइस होगा
माई सिग्नेचर्स वेर टेकन ऑन द अप्लीकेशन फॉर्म बाय हर, यही वाला हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड। ये सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है और कह रहा है कि इसके बदले में एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ऑन। इसका मतलब होता है ना कि दूसरे के आइडियाज अथवा लिखी हुई सामग्री को चोरी करना, ये प्लेगराइज कहलाता है। यानी कि इस एक लाइन के लिए जो है एक वर्ड आ जाएगा प्लेगराइज, ये वाला, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि एक शब्द यहाँ पर पेरेनियल दिया गया है और कह रहा है कि इसका उल्टा शब्द कौन सा होगा। तो पेरेनियल का मतलब यहाँ पे होता है आपका, पेरेनियल का मतलब होता है कि एकदम अस्थिर, सदाबहार, चिरस्थायी, जो कभी जिसका कभी विनाश ना हो। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अस्थायी, टेम्पोररी, यानी कि पेरेनियल का जस्ट उल्टा जो है टेम्पोररी हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, टेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी। यहाँ पर एक लाइन दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से ग्रामेटिकल जो है कौन सा एरर है। तो यहाँ पर सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सेंटेंस है दिस इज़ ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो इसमें से जो है नो एरर, तो इसमें से कौन सा एरर होगा। अब देखिए अर्जेंट, यहाँ पर यू जो है वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर ए ना होगा, ए होकर यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर वाला ये गलत है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर लॉफ्टी एक वर्ड दिया गया है और कह रहा है कि इस वर्ड का जो है सिनोनिम्स इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ऊंचा या फिर प्रभावशाली या उत्कृष्ट। तो इसका सिनोनिम्स नोबेल हो जाएगा, नोबेल का भी मतलब यही होता है, यानी कि लॉफ्टी का सिनोनिम्स नोबेल, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नोबेल। नेक्स्ट यहाँ पे है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी नो एरर योर आंसर विल बी। चलिए ये पूरा जो है क्वेश्चन नहीं आया गया है, तो इसको बस आप लोग जो है खुद से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वी विल आर अवेटिंग फॉर ए द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, सेंटेंस फिर से पढ़िए कि वी विल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस शॉर्टली। तो यहाँ पर ए वेटिंग है ना, अगर वेटिंग होता ना तब यहाँ पे फोर होता, यहाँ पे अवेटिंग है तो यहाँ पर फोर नहीं होगा, यानी कि ए वाला जो है एक ग्रामेटिकल रूप से जो है एरर है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा।